देखिए, बिहार में और पूरे देश में पेपर लीक की चलन हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पहले बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम हुई थी और एग्ज़ाम से निकलते ही अभ्यर्थी कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, उन्होंने आयोग पे सवाल खड़ा किया। कहा कि आयोग ने पेपर लीक करवाया है। इसको लेकर के आयोग के पास गया, स्टूडेंट अभ्यर्थी गए तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक तो हुई है लेकिन बृहद मात्रा में नहीं हुई। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी? सड़कों पे उतरे हुए हैं, गांधी मैदान से लेकर के कारगिल चौक। लोग फिर से सड़कों पे उतर चुके हैं। क्या मांग है? मांग यही है कि दरोगा का जो पेपर आउट हुआ है उसका जो है निष्पक्ष जांच हो और फिर से जो है दरोगा का मेंस जो है लिया जाए। दरोगा का मेंस का जो फिर से एग्जाम लिया जाए, फिर से एग्जाम लिया जाए। तो मानने की तैयारी नहीं। आयोग जो है कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे पहले केएस द्विवेदी जो है अध्यक्ष है अभी बीपीएसएससी बोर्ड का, दरोगा बोर्ड का, वही पहले सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष रहता था, सीएसबीसी बोर्ड का। उसके समय भी बृहद पैमाने पे ऐसे ही क्वेश्चन आउट होता था। 11,880 ले लीजिए, 8415 सिपाही ले लीजिए। उसी अध्यक्ष के समय में, जो अभी दरोगा भर्ती आयोग का अध्यक्ष है, उसी के समय में बहुत बृहद पैमाने पे होता था, लेकिन वो लिपापोती इसी तरह कर देता था। और क्वेश्चन, उसका रूल और नियम है, वो क्या करता है, क्वेश्चन का पैमाना अप कर देता है क्वेश्चन बनाने का और क्वेश्चन आउट कर देता है, जिससे विद्यार्थी को लगता है कि हमको तो 60 नंबर आ रहा है। ये पहले ही मान लेता है कि हमको जो है 60 नंबर आ रहा था, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका पहले से ही रूल है इस केएस द्विवेदी अध्यक्ष का कि वो क्वेश्चन को हार्ड कर देता है और फिर क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ा के और क्वेश्चन आउट करवा देता है। आयोग ये कह रहे हैं कि बृहद पैमाने पे क्वेश्चन लीक नहीं। देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बृहद पैमाना आप क्या बोलते हैं? अगर एक आदमी के पास भी व्हाट्सएप पे चल गया तो एक बार में जो है 100 ग्रुप बन जाता है। व्हाट्सएप पे एक बार में 100 आदमी को भेजा जा सकता है। अगर 1799 सीट ही है, 729 गर्ल्स का ही सीट है आरक्षण हिसाब से, तो बृहद पैमाने पे 729 में से आप घटा लीजिए 1799 कितना बचता है? 1000 समथिंग कुछ नीचे ही आ जाता है। तो उसमें भी अगर जो है इस तरह से 500 भी हो गया तो भाई 500 लड़का में तो क्या होगा, वो तो आप आयोग ही जाने। विजुअल के माध्यम से कि हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि गांधी मैदान के पास है, ये भी गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास है। दरोगा मेंस पेपर लीक हो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दरोगा मेंस की जो एग्जाम हुई है उसको कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। इसको लेकर के ये लोग सड़कों पे उतरे हैं। जो दरोगा अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे उतरे हुए। हम आपको अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्यों मतलब एग्जाम रद्द करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम बात करने का प्रयास करेंगे। 1799 जो दरोगा बहाली आया था, 27 जून को जो 27 मई को जो परीक्षा हुआ था उसका पेपर लीक हुआ है और आयोग मानने को तैयार नहीं है कि पेपर मान चुकी है कि परीक्षा लीक हुआ है। परीक्षा लीक हुआ है लेकिन बृहद मात्रा पे नहीं हुआ है। अब ये क्या बृहद कितना, वो वही तो उन आयोग से पूछना है कि मात्रा क्या होता है। आप कितना मात्रा से अगर ऊपर हो जाएगा तो आप परीक्षा कैंसिल करने का निर्णय लीजिएगा। अगर 48 घंटे का अल्टीमेटम हम आयोग को देते हैं, अगर 48 घंटे में निर्णय नहीं लेता है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। पूरा चोर है। सड़कों पे क्यों उतरे? हम लोग बिहार दरोगा मेंस पेपर कैंसिल करवाना चाहते हैं। हम लोग का बस एक मांग है, बिहार दरोगा 1799 मेंस पेपर रद्द हो जाना चाहिए। बहुत धांधली सेटिंग हुआ इसमें। देखिए, आप देख सकते हैं ये दरोगा अभ्यर्थी है, ये इन्होंने मेंस की एग्जाम दिया है और आपको हम दिखाने का प्रयास करें कि एग्जाम जो लिया गया है मेंस की वो रद्द करने की ये लोग बात कर रहे हैं। हम आपको बताने का प्रयास किया, हम जैसे कि हमने आपको पहले भी खबर में दिखाया था कि ये लोग जो है दरोगा की जो मेंस की एग्जाम हुई हो, एग्जाम को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो गांधी मैदान सड़कों पे उतर चुके हैं। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से सड़कों पे उतरे हुए। देखिए, छात्र नेता खुशबू भी सड़कों पे उतरी, बात करने का प्रयास। सड़कों पे फिर से छात्र उतरे हुए हैं। छात्र से लीजिए, बिहार में कोई भी पेपर हो, पेपर लीक होना ही है और ये पहली बार नहीं है, हर बार की है। इस बार मेंस पेपर लीक हुआ है और आयोग ने रिप्लाई दिया है कि नहीं हुआ है।
तो वो जांच का विषय है और वो आयोग अपनी गलती कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए अगर छात्रों के बीच में एक प्रकार से डर बन गया है कि हर बार पेपर लीक होता है, हम लोग का भविष्य खतरे में है, तो पेपर लीक जो चलिए अभ्यर्थी भी हैं सड़कों पे आप लोग कैंसिल करवाने को लेकर के उतरे हुए हैं। क्योंकि पेपर बहुत अच्छे तरीके से वायरल हुई है और जिस तरीके से वायरल हुई है उस तरीके से हम लोग का नहीं हो सकता है और जो सेटिंग करके गया है वही सब फिर दरोगा बन जाएगा। इसीलिए हम लोग आयोग से मांग करते हैं कि हमारी एग्जाम को कैंसिल करें और फिर से पारदर्शिता के साथ एग्जाम ले। लेकिन आयोग तो कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आप जांच कीजिए ना, हमारे साथ सबूत है, हम उनको सबूत सौंप चुके हैं। आप उस पर SIT गठन कीजिए और जांच कीजिए। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए हैं अभ्यर्थी। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि इनका कहना है कि ये मेंस की जो एग्जाम ली गई थी बिहार दरोगा मेंस की, वो एग्जाम को रद्द किया जाए और फिर से अच्छी तरीके से एग्जाम लिया जाए। उतरे हुए हैं, क्या मांगे क्या है? मांग यही है कि दरोगा का जो मेंस पेपर हुआ है वो एकदम बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार तरीके से हुआ है और इस एग्जाम को रद्द किया जाए और साफ सुथरे तरीके से एग्जाम को फिर से लिया जाए। मामला नहीं है, पेपर लीक का ही मामला है और सारा सबूत हम लोग आयोग को सौंप चुके हैं और SIT के गठन के बाद ये आयोग स्वीकार भी किए कि उससे गड़बड़ी हुआ है, लेकिन वो सारे सबूत के बावजूद भी इस एग्जाम को रद्द नहीं करना चाहती है। वो यानी कि सारे भ्रष्टाचारी पर लीपापोती करके और अपना काम चलाना चाहती है। लीपापोती करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। सारे सबूत देने के बाद, इतना कुछ हंगामा और हल्ला करने के बाद और बात को रखने के बाद भी वो कोई भी बात को नहीं सुन रही है। चलिए ठीक, पहले सुनिए उनके बयानों को। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम जो हुई है बिहार दरोगा मेंस की, इसको रद्द किया जाए और SIT टीम की गठन की जाए, अच्छी तरह से अगली बार एग्ज़ाम लिया जाए और निष्पक्ष तरीके से लिया जाए, स्वस्थ तरीके से लिया जाए। और उन्होंने कहा कि जब तक रद्द नहीं की जाएगी हम हमेशा धरना पर मतलब प्रोटेस्ट करते रहेंगे, पैदल मार्च करते रहेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।